वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज हम ये अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और इसमें हम अलग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा तो ये है नहीं, मेरे मन के बात मराठी में हम बोलते हैं की आपल्या मनातली गोष्ट दुसऱ्याच्या मनात घालणं। वैसे मैं मेरे दिल की बात आपको बोलने वाली हूँ। अब सब लोगों ने, अब तक कोई भी नहीं बचा होगा कि जिसने कश्मीर फाइल्स के बारे में सुना नहीं है। ट्रेलर देखा होगा, किसी ने फिल्म देखी भी होगी। मैं भी अभी देखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि टिकट तो अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं और मेरे जैसे अनेकों हमने कश्मीर में अपने गवाए हैं उसी दरमियान जब ये सब भागम भाग वो तभी बोलते थे कि भागम भाग नहीं था तो कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। उसी दरमियान मेरा लड़का कैप्टन विनायक वॉज देयर इन कश्मीर। 92 साल से लेकर 95 साल, सितंबर 24 तब तक वो उधर ही था और उधर ही लास्ट जो स्प्लिंटर बोलते हैं इधर उसको गोली लगी। और बस मेरे जैसे जो और भी कोई वीर माता है, वीर पत्नी है या कोई भी रिलेटिव जिसके गए हो, भाई हो, पिताजी हो और कोई हो, जिन्होंने अपने गवाए हैं कश्मीर में, उन सब लोगों को कश्मीर जो फाइल्स है ये फिल्म बनाने के लिए मुझे लगता है अग्निहोत्री और उनकी जो पल्लवी जोशी, और वो तो हमेशा कश्मीरी है तो बोलते ही रहते हैं, ये अनुपम खेर, सबका अभिनंदन हम करना चाहते हैं। एक्चुअली वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग बट हमारी लिमिट्स है। तो आज मैं हमारी जो जख्म है वो और हमने क्या प्रयास किया, क्योंकि हम तो अग्निहोत्री नहीं हो सकते, फिल्म भी बना नहीं सकते। हमारा जो प्रयास था वो, और वो जो हादसा तभी हो गया 24 सितंबर 1995, वो आज तक हमारे दिल में वैसे के वैसा ही है। उसका दर्द इतना भी कम नहीं हो गया है और नहीं होगा भी नहीं। क्यों? जैसे कश्मीर पंडितों के दास्ता है वैसे हमारे अनेक आर्मी पर्सन कश्मीर घाटी में कश्मीर की रक्षा करते करते चल बसे, शहीद हो गए हैं। कोई केरल का है, कोई पंजाब का है, कोई मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट का है, कोई कर्नाटक का है, कोई और ओडिशा का है। हम सब लोगों ने कश्मीर को अपना माना है क्योंकि कश्मीर अपना ही है। ये कौन होते हैं बोलने वाले कश्मीर हमारा है तुम भाग जाओ भगाने वाले? ये आए कहाँ से? क्योंकि 1500 ईस्वी तक कश्मीर हमारा ही था। हमारी लास्ट कोटा रानी जो थी वो उधर राज करती थी। कश्मीर का इतिहास हमको बताता है। जब अभी जो यूरोपीय देश है ये जब भी आए भी नहीं थे, अमेरिका, अफ्रीका, तभी से हमारा कश्मीर है। कश्यप ऋषि ने उसको बनाया है और मेरा लड़का जब भी था तभी ये सारी बातें हो रही थी। बहुत वो बेचैन होता था और उसी दरमियान जब भी वो मुंबई में आता था तो घर में नहीं रहता था, हमेशा बाहर जाता था। मैं उसको डांटती थी, अरे घर में क्यों नहीं रुकता है? तो वो मुझे बोलता था आई एम ऑन मिशन कश्मीर। एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग आई डोंट नो, बट उसके मुंह से कभी ना कभी थोड़ी सी तो बात निकलती ही थी। कैसे? इंडियन एक्सप्रेस में तभी कोई एक लेखिका है, वो हमारी सेना कैसे उधर के जो ग्रामीण लोग हैं या स्त्रियां हैं उनके ऊपर अत्याचार करती है, ऐसा कुछ लिख रही थी। वो देखने के बाद मेरा जो लड़का था उसने ऐसा पेपर सब क्रम किया, फेंक दिया और बोला इंडियन एक्सप्रेस आज से बंद। रोजा फिल्म आई थी, रोजा फिल्म आने के बाद कितने सारे लोग बोले अरे वो देशभक्ति वाली है फिल्म, तो हम लेकर आए। तभी तो VCR वगैरह घर में लगा रहता था। जब ये इसने देखा तो आधी फिल्म छोड़ के चला गया क्योंकि वो बोलता था कि ये पहला जो बॉलीवुड है, अभी तो हम खुले दिल से बोलते हैं, फिर वो तो उधर अनुभव कर रहा था। ये जो बॉलीवुड है ये इसने ये किया है, इसका मतलब ये सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा। और कुछ ही दिन में ये मुफ्ती मोहब्बत जो शहीद है उनकी लड़की, उसको भगाया गया और इसके बदले में हमको कितने सारे अतिरेकी छोड़ने पड़े। कौन थे अतिरेकी? जिनको पकड़ने के लिए हमारे आर्मी जान की बाजी लगा के लड़े थे। कितने को घायल भी हो गए भी हो गए और बाद पकड़ा था उनको छोड़ना पड़ा और ये सिलसिला बाद में चलता रहा। कश्मीर जब भी स्वतंत्र 47 हो गया तभी भी हमारा ही था। 47 का जो वॉर हो गया 47-48 तभी ये कश्मीरी पीओ के चला गया और इधर ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान चला गया, फिर भी तो हमारा ही भाग है।
बाद में ये कश्मीर में मुस्लिम आए कहाँ से और कैसे? जैसे मैंने बोला 15वीं शतक, कोटा रानी को शादी करने के बाद उसके पहले उधर मुस्लिम भी थे, सूफी संत भी आते थे, और उसके पहले कितने सारे लोगों ने प्रयास किया कश्मीर लेने का, वो विफल हो गया। कभी भी कश्मीर जीत कर मुस्लिम लोगों ने, तुर्क या अफगान लोगों ने नहीं लिया है। मोहम्मद घोरी को भी 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार उधर जाना पड़ा। ललितादित्य हो, दीदा रानी हो, उन्होंने इनका पराभव किया है। और बाद में जब भी इनके हाथ में सत्ता गई, मतलब इसके साथ शाह मीर, वो पहला सुल्तान हो या उधर का कश्मीर का हो गया, उसने ये दीदा के साथ गद्दारी करके, तो कहाँ से था? ये तो पश्तून था, उधर से आया था। दीदा, ये नॉट दीदा, ये जो कोटा रानी है उसके जो पति थे, उन्होंने ही अपने नौकरी में रखा था। उनको दगा देके, ये रानी को दगा देके उसने सत्ता हासिल कर दी। और उसके बाद उसका जो वंशज सिकंदर, उसने वो उधर का सूर्य मंदिर भी नष्ट कर दिया। पहला वो ऐसा था। अब भी जैसे बोला जाता है कि हमको बोला गया, एक तो मुस्लिम हो जाओ, वैली छोड़ दो, तुम्हारी बीबी बेटी माँ इधर छोड़ो, तुम भागो, वैसे तभी पहले टाइम बोला गया। और तभी से ये बोला जाता है ये 9 टाइम आवर कश्मीरी पंडित हैव टू लीव द वैली। इतना ही नहीं, स्वातंत्र्य के बाद 47 के बाद भी मीरपुर का जो हत्याकांड हो गया, वो उसके बाद हो गया है। जब ये सारा हो रहा था तब चरारे शरीफ, हजरत बल, किसी को पता होगा, लोकसभा में एक बहुत चर्चित मुद्दा आया था कि हमारे सेना के जवानों ने 37 निरपराध नागरिकों को मार दिया। वो मेरे लड़के की ही पलटन थी, और वो बोलते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक भी नागरिक नहीं था, सारे फॉरेन नेशनल्स थे। शायद वो हर एक देश से मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से वो आए हुए थे, और कोई तुर्क थे, कोई येमेन से आए थे, कोई और कहाँ से आए थे। और तभी रेट चलता था, किसको मारा कितना पैसा मिलेगा, अधिकारी को मारा इतना पैसा मिलेगा, इसको करा इतना पैसा मिलेगा। और ये सारा मेरा लड़का उधर देखता था, हम भी सुनते थे, हमको चिंता होती थी। एक जनरल पद्मनाभन का वो एडीसी था, तभी वो थोड़ा वैली से दूर था, और दूसरी बात वो वैली से थोड़ा दूर था। वहाँ अभी जो दिखाया जा रहा है ना, करना लेके घूमते हैं या मशीदी के कुछ बोले जाते हैं, तो उर्दू हमको समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए उर्दू सिखाने के लिए इसको खास ट्रेनिंग दे दी थी। तभी ये थोड़े दिन बाहर था, तभी ये सारा देखता था, बहुत बेचैन हो जाता था। और इसके लिए जब बम्बई में आता था, तभी वो बोलता था आई एम ऑन मिशन कश्मीर। कॉलेज में जाना, बच्चों को बोलना, या किधर किधर लोग जमा होते हैं उनको बोलना, पर कुछ ना कुछ क्या क्या करता था वो तो मुझे पता नहीं। 92 के जब दंगे हो गए, तभी भी वो इधर था, तभी भी हमारे घर में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स धमकाने के आते थे। वो तो बात छोड़ ही दो। और इसके लिए जब भी कश्मीर की बात चलती है, तो हमको वो सारा सीन, वो सारी बातें याद आती हैं। और जैसे बोलते हैं कि अश्वत्थामा की भड़बड़ारी जो जख्म है वो कभी भी भरती नहीं है, वैसे हमारा है। क्योंकि कश्मीर पंडित हो या हमारी सेना हो, हमेशा दुर्लक्ष्य किया है। शायद वो नेहरू हो या उसके बाद आई हुई इंदिरा गांधी 71 वॉर तो जीत ली, तो भी हमने क्यों, मतलब अभी तो ये बोलने का टाइम नहीं है। वे कश्मीर फाइल्स है, 100% व्हाट इज शोन इज अ रियलिटी। और हमको ऐसा लगता है जैसे कश्मीरी पंडितों को पूरा तो न्याय नहीं हो गया, पूरा न्याय कल भी मिलेगा। जब भी ये जो पूरी वैली है ना, ये वैली मुस्लिम फ्री करनी चाहिए। इधर के जो लोग बोलते हैं ना, उनको भगाना चाहिए। वैसे 7 to 800 जब ये शतक चला था, तभी ऐसे एक मूवमेंट चली थी कि जो सख्ती से ज़बरदस्ती से मुस्लिम हो गए हैं, उनको फिर से हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ला सकते हैं। वैसे भी मुहिम चलानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिनको ये पसंद नहीं है, हमारे कायदे कानून नहीं चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। हम बहुत सारे बार डरते हैं और बोलते हैं अरे इधर जन्मे हैं तो क्या हो गया, उनकी निष्ठा उधर है तो क्या फ़ायदा है। वो हिजाब का मामला हो या दिल्ली का शाहीन बाग का मामला हो या और कोई मामला हो या और कोई देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करता हो, जब भी हम सुनते हैं तो हमको लगता है अरे कैसे हम सिटीजन्स हैं। आवर चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो द यंग बॉयज हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। और ऐसा बोलते हैं ना कि उनके सैक्रिफाइस का कम से कम वी शुड मेक वर्थ आवर सेल्फ टू देयर सैक्रिफाइस। ये भी हम नहीं कर सकते हैं। कश्मीर पंडितों की भी वही हाल है। हम जब भी सुनते थे जगमोहन तभी राज्यपाल थे, हमको लगता था क्यों ऐसे। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और उधर के स्थानिक अब्दुल्ला फैमिली, उनको तो मुझे लगता है पब्लिक प्लेस पे हंग करना चाहिए। तीनों भी ऐसे ही है,
उनके ग्रैंडफादर भी ऐसे ही है, अब्दुल्ला भी वैसे ही है, उनका लड़का भी वैसे ही है, मुफ्ती भी वैसे ही है। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अब ये फिल्म देखने के बाद ह्यूमन जो ये मास्कर हो गया, पूरा का पूरा खत्म करने का प्रयास कर दिया और हमारे बच्चे भी मार दिए, इन लोगों के वजह से मारे गए। तो इनके ऊपर कायदा कोर्ट में केस लगानी चाहिए और बिना विलंब इनको फांसी देना चाहिए। और उसके बाद जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए हैं उनको भी बसाना चाहिए। हमारे से भी कोई जाना चाहता है कश्मीर में तो उनको भी बसाना चाहिए। मैं जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इसका ऊपर जो टैक्स फ्री किया है उनका भी अभिनंदन, और सबसे बड़ा अभिनंदन अग्निहोत्री जी का, क्योंकि हमने छोटा सा प्रयास किया था। हम तो छोटे हैं, वो तो हमारा प्रोफेशन नहीं है, फिर भी आई वॉज अ टीचर, आई वॉज कंडक्टिंग द वर्कशॉप्स। और मई महीने में जब नदी मार्ग का हो गया था, मतलब नदी मार्ग अभी का नाम है, पहला नाम था नंदीग्राम, वो नंदीग्राम अब जो यूट्यूब पे जाएंगे तो 2003 में ये सारी बातें आपको पता चलेगी। उधर सारे लोगों को, बहुत सारे तो फैमिली भाग गए थे, जो कोई बचे हुए थे 30-40 फैमिली, सिख हो या हिंदू हो, उनको बुलाया गया, आर्मी का पोशाक पहन के अतिरेकी आ गए और सब लोगों को मार दिया, सब पुरुष लोगों को मार दिया। तब भी मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था और उसका नाम दिया था डोमेल टू नदी मार्ग। वो हमने मई महीने में लोकमान्य सेवा संघ में प्रेजेंट किया था। पूरा उसका मैदान भर गया था, बहुत सारे आर्मी जनरल्स आए थे। उन्होंने भी ऐसा पहले ही बार सुना होगा कि किसी ने ऐसे कुछ, इट वॉज 90 मिनट्स ड्रामा लाइक दैट। देन उसकी कैसेट भी निकाली। जी टीवी ने भी हमको बुलाया 26 जनवरी को प्रेजेंट करने के लिए। फिर भी हमारा प्रयास तो उतना ही था, क्योंकि वी आर नॉट फिल्म मेकर्स। इतने प्रभावी अच्छे बच्चे लोग, बहुत उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि वो दिल से कर रहे थे, दिल से कर रहे थे। हर एक 68 स्टूडेंट्स वे पार्टिसिपेटिंग इन। हमारे तभी पूजा, उसने डांस किए थे, हमारे स्टूडेंट है विवेक अपटे, उसने गीत भी लिखे थे और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हो गया, बहुत अच्छा वो हो गया। फिर भी उसको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, क्योंकि हमारा भी प्रोफेशन अलग है, हम तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट भी बदलते रहते हैं। तो प्रयास तो हमने ज़रूर किया था। फिर भी क्यों किया था? क्योंकि जो हम बोले हैं ना, ये हमारा दर्द जो है वो कभी भी न मिटने वाला है। और दर्द कम से कम ऐसा हो गया है कश्मीर में, ये बोलने की हिम्मत ये अग्निहोत्री ने दिखाई, इसके लिए उनका धन्यवाद। मैं समझती हूँ जिन जिन लोगों ने कोई अपना कश्मीर में गवाया है, उन सब लोगों की आज यही भावना होगी कि कम से कम, पूरा तो पूरा हम न्याय नहीं दे सकेंगे उनको, कि कम से कम इतना सा तो कम से कम उनके ऋण से हम थोड़ा सा ये हो सके, ऐसा तो हम जरूर बोल सकते हैं। वैसे तो अपनी बातें मुझे करना नहीं अच्छा लगता है, फिर भी मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि वैसे ही उसका कितना मतलब टेन्यूअर आर्मी में बहुत छोटा ही था। उसमें भी बहुत सारा, पंजाब में पहले गया, वहाँ भी वही हाल थी, पहले पुंगड़ी गोला करो, पहले गोली मत चलाओ, जब भी पहले से उधर से गोली आती है तभी गोली चलाओ। जब भी कश्मीर में थे तभी भी वही हालत थी, इनके हाथ बांधे हुए थे, कुछ नहीं। अब भी जैसे फ्री हैंड दिया है वैसे नहीं था उधर, तो इनको बहुत दुख लगता था कि ऐसा क्यों। इसका आंसर तो हम सबको पता होता है, तो भी हम मुंह के ऊपर बोलना नहीं चाहते हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, वो देख के लगता है कि अरे इनके मन में कुछ लाज शर्म भी कुछ है या नहीं, लाज शर्म कुछ है या नहीं। कैसे है ये लोग, कैसे है लोग? हमारा दर्द ये देखते नहीं देखते हैं, इनको सुनने को भी नहीं आते हैं हमारी बातें। कैसे हैं लोग? भारतवासी कहने के लिए लायक है या नहीं, पता नहीं। इधर ही रुकती हूँ, ज़्यादा कुछ बोल जाऊँ और मेरे मुंह से कुछ गलत निकला तो पता नहीं, क्योंकि ये तो मेरे शब्द नहीं है, मेरी वेदना, खाली मेरे नहीं, मेरे जैसे और भी कोई है, उन लोगों की वेदना आज बोल रही है, वेदना ये बोल रही है। फिल्म देखो, जरूर देखो। यदि फिल्म देख के अच्छी लगी, रोना आया, ऐसा मत बोलो। ये फिल्म देख के हर एक भारतीय को लगना चाहिए कि मुझे अभी शस्त्र उठाने का टाइम आ गया है, बहुत हो गया। कितनी सेंचुरी, 712 में पहला आक्रमण हो गया था, तब भी से लेके अभी तक 1500 साल हम सहते गए हैं। अभी इसके आगे नहीं सहेंगे।